पैसे भी पास हैं, एप्लीकेशन फीस ही नहीं पता कितनी है, वीज़ा लगेगा, वीज़ा नहीं लगेगा, एजेंट तंग कर रहा है, एजेंट बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। इन सारी तकलीफ़ों का हल लीगलिक्स पाकिस्तान के पास है। तो परेशान ना हो, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड लाइन दूंगा यूके स्टडी वीज़ा के बारे में और 2025 अपडेट जो इस टाइम पे 2026 जनवरी के अंदर बच्चे जा रहे हैं, उसमें टोटल डिटेल मैं आपको बताऊंगा 2025 के अंदर, ताकि आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तौर पर प्रिपेयर हो। सस्ती यूनिवर्सिटियां देखनी है, मुझसे रब्ता करो। आइल्स में नंबर कम है, मुझसे रब्ता कर लें। ज़्यादा पैसे नहीं है, हमसे रब्ता करें। टोटल डिटेल आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। यूके स्टडी वीज़ा जाना चाह रहे हैं तो आप परेशान ना होइएगा। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई, और जो कि उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह आएगी आपको पसंद, क्योंकि टोटल डिटेल सिर्फ LLP वीज़ा कंसल्टेंट वाले ही आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरा नाम है दिल एंड वेलकम टू माय डेली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, इसमें मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ यूके स्टडी वीज़ा। इसमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 10 तक, A से लेके Z तक, इस्लामाबाद से लेके यूके तक आपको टोटल डिटेल दी जाएगी। क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो अपनी वीडियो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो ये बस फर्स्ट पॉइंट है आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, या आपने जो कोर्स सेलेक्ट करना है। मतलब कोर्स आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। आप IT के बंदे हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, अब IT का अपने कोर्स सेलेक्ट करना है। कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है? लेट्स सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग, आपकी साइबर सिक्योरिटी, आपकी प्रोग्राम डेवलपिंग, आपका वेब डेवलपमेंट, आपकी ऐप डेवलपमेंट, ऐप डिजाइनिंग, जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। स्पॉन्सरशिप लाइसेंस क्या है? स्पॉन्सरशिप लाइसेंस बॉडी होती है कि आपने किसी लाइसेंस के थ्रू ही वो यूनिवर्सिटी चूज करनी है। स्टेप टू क्या है? स्टेप टू ये है कि आपने ऑफर लेटर और कैश लेटर जनरेट करवाना है। सबसे पहले ऑफर लेटर होता है। व्हाट इज ऑफर लेटर? बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर लेटर एंड कैश लेटर? ऑफर लेटर होता है कि आप अपना केस अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी का वेट करते हैं कि वो आपको एक ऑफर जनरेट करती है कि ठीक है, आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दें, हम आपको ऑफर देंगे। हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल ये आपको इस टाइम पे नीचे नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं, ये आपने उनको देने हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देती है। द थर्ड स्टेप इज प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस। पैसे हैं, शो करवाने पड़ेंगे। कहाँ से आए ये नहीं शो करवाने, कितने हैं ये शो करवाने। इसका फॉर्मूला है जो कोई भी नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल रूल समझ लें। यूनिवर्सिटी की फीस लेट सपोज 10,000 पाउंड है। 5,000 आपने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया होगा। अब आपने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया, इनिशियल डिपॉजिट के बाद बाकी कितने रह गए? 10 में से 5 माइनस कर दें, 5,000 पाउंड। और अगर आप लंदन पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 1437 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ का खर्चा, प्लस रिमेनिंग फीस that must be in your bank account for consecutive 28 days। ये फॉर्मूला सिंपल, इसको समझ ले, समझ आ जाएगा। लंदन से बाहर पढ़ना है, 100 पाउंड कम कर लें, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9, 900 पाउंड कम कर दें टोटल अमाउंट में से, ठीक है। 1,000 पाउंड कम कर दें, ठीक है। दैट मस्ट बी इन योर बैंक अकाउंट फॉर एटलीस्ट 28 consecutive days। फोर्थ स्टेप, अब बैंक स्टेटमेंट इकट्ठी हो गई। नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर द कैश लेटर। पहले ऑफर लेटर आया, उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन दिखाई उनको कि पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। जब 28 डेज कंप्लीट हो गए, देन यू मस्ट अप्लाई फॉर कैश लेटर। व्हाट इज कैश लेटर? कैश लेटर ये है कि आपने जब सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, अब आपको यूके यूनिवर्सिटी कहती है यूर वेलकम, आए और हमारे पास पढ़े आके। अब यूके यूनिवर्सिटी रेडी है। स्टेप 4, मैंने पहले बताया था आपको कि कैश के लिए इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए होता। इंग्लिश सर्टिफिकेट जो है ज़रूरी नहीं, आइल्स, PTE, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई। आइल्स की हाइप क्रिएट हुई है,
आइल्स क्योंकि इंटरनेशनली वेरीफाइड है, लैंग्वेज सर्च इंटरनेशनल वेरीफाइड है, ये सारे इंटरनेशनली वेरीफाइड है। बट आइल्स जो है वो हर यूनिवर्सिटी में चल जाता है। लैंग्वेज सर्ट हो गया, डुओलिंगो हो गया, आपका ऑक्सफोर्ड हो गया, आपका कैम्ब्रिज हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज में चलते नहीं है, आपको इसके लिए यूनिवर्सिटीज ढूंढनी पड़ती हैं। तो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू शुड अप्लाई फॉर द इंग्लिश टेस्ट, ठीक है। और वहाँ पे कम से कम आपके स्कोर इक्वल टू आइल्स के जो बैंड है वो 5.5 आने चाहिए। कई कई यूनिवर्सिटी होती है जिसमें 5 भी चल जाते हैं, कई में 4.5 भी चल जाते हैं, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स कि वो किस किस्म की यूनिवर्सिटीज होती हैं, कौन कौन सी है, वो आपको सारा डेटा इसका चेक करना पड़ता है। द लास्ट थिंग इज वीज़ा प्रोसेस। व्हाट इज़ वीज़ा प्रोसेस? वीज़ा प्रोसेस क्या है? वीज़ा प्रोसेस ये है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए, पासपोर्ट रेडी हो गया, आइल्स कर लिया, कैश ले लिया, स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। उसके बाद आपने फीस सबमिट करवानी है विच इज़ £524, ठीक है। स्टडी वीज़ा की जो एप्लीकेशन कॉस्ट आती है दैट यू विल बी सबमिटिंग इन द UK वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो गैरिज इंटरनेशनल, ठीक है। यह आपने जमा करवानी होती है ऑनलाइन जब आपका फॉर्म फिल हो रहा होता है। जब आपका फॉर्म फिल हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हो गई, उसके बाद जब आपकी सारी की सारी काम हो गया, आपका कैश आ गया, नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। वो आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट विच वॉज £524। आपने ये जमा करवानी है। उसके बाद आपने IHS की फ़ीस जमा करानी है। व्हाट इज़ IHS? IHS इज़ इंटरनेशनल हेल्थ सर्चार्ज, कि भाई 9 महीने के अंदर खुदा न खासा आपको बुखार हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, तो इंश्योरेंस आपको कवर करती है, ठीक है। वो तकरीबन आपकी होती है 1400 समथिंग पाउंड, वेरी करती है, ठीक है। डिफरेंट कोर्स को लेके, डिफरेंट कोर्स के मंथ्स को लेके, कितने महीने का कोर्स है तब आपकी वो वेरी करती है। बट एक स्टैंडर्ड साइज, एक स्टैंडर्ड जो अमाउंट है वो है 1437 ऑलमोस्ट। सो व्यूअर्स, ये टोटल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये गाइडलाइंस हैं कि आपने करना क्या है, किस तरीके से आपका वीज़ा आता है। फिर भी कुछ समझ नहीं आती, LLP वीज़ा कंसल्टेंट आपके पास अवेलेबल है 24 घंटे। कमेंट्स करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट्स के अंदर आंसर उसके मिल जाया करेंगे। कोई एक भी कमेंट मेरा नहीं होता जिसमें मैं आंसर ना करूँ। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अप्लाई फास्ट। जनवरी इनटेक सबसे छोटी इनटेक होती है, सितंबर इनटेक चली गई भी है, सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई राइट नाउ। सो व्यूअर्स, दिस वाज द वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनका भी फायदा हो, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली डे, टेक केयर, अल्लाह ने खुदा हाफिज़।